हाँ, ये YouTube चैनल मैंने उस पर भी लगाया था। दिस इज ब्लू, 3 ब्लू 1 ब्राउन। ये बहुत बहुत अच्छा है। अबेराना, आप लोग भी देखें। ये अगर आपको समझ आनी शुरू हो जाए तो मेरी वर्कशॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो। आपको भी। हाँ सर, वन ऑफ द देखिए सर। बेस्ट। भट्टी साहब भी आ गए। सर ये 3 ब्लू 1 ब्राउन का कुछ मैथ में कुछ मतलब होता है क्या? यार, इसमें 3 हिस्सा ब्राउन ओ है, सही, ब्लू मैंने है, देखा हुआ है। और 1 हिस्सा ब्राउन है। इस चैनल को मैंने देखा हुआ है, मैंने इसकी कैलकुलस की वीडियोस देखी हुई थी। इसकी 3 क्वार्टर ब्लू है, 1 क्वार्टर ब्लैक ब्राउन है, बस हाँ ये। जी, ये बहुत जबरदस्त है इसका। सर इंग्लिश में बोलते हैं ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता। हैं? क्या कह रहे हो? मैं भी इंग्लिश में बोलते हैं तो मैं अच्छा ये नहीं कह रहा हूँ लगता कि है। ये इंग्लिश में हमारे पास उर्दू में रिसोर्स होना चाहिए ना ऐसा। हाँ। तो इंग्लिश। नहीं यार, वो उर्दू में रिसोर्स बनाने के लिए हम ये नहीं कर सकते कि इसको सिंपली उर्दू में डब नहीं कर सकते, इसलिए कि नहीं, उर्दू मुझे इंग्लिश में। पता नहीं मुझे क्यों अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। जब मजबूरी हो तो चलो तब सबको ही तो अच्छा इंग्लिश लगता है। नहीं पड़ती है। हम्म। लेकिन यार, तुम्हारी जबान जो है, तुम्हारे तो मुल्क में बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं। हाँ सर, हर 80 किलोमीटर में 163 लैंग्वेज to be बदल जाती exact. है। हम्म। अच्छा भाई, But ये 62 and the second most popular language in India is English. अच्छा जी, अब ये जरा हमारी मदद करो भाई। से भी तुमने भी करनी है, और अबे राना तुमने भी करनी है, ठीक है? सर मैं तुम भी करो। तुम तो सर सबसे वैसे ज्यादा करो। तुम पर यू आप मुझे पर ये मुझे ये कोई भी ये जो सारी इक्वेशंस हैं, ये जो भी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ ना। नजरा, जरा गौर गौर करें, मुझे ये हेल्प चाहिए वर्कशॉप से पहले। जी सर। ये देखें, ये इक्वेशन है d2y/dx² इक्वल टू -y। से भी आप देख रहे हैं? जी जी जी। देख रहे हैं आप? जी जी मैं बिल्कुल। मैं इसको उसी तरीके से सॉल्व करना चाहूंगा जिस तरीके से आपने किया था। आप मेरे ख्याल में भूल गए थे कि आपने हम्म, किया किस तरह था। मैं भी भूल गया था। हम्म। अच्छा, आप देखें, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, ठीक है? जी जी। और जवाब सही निकलता है या नहीं निकलता। ठीक है जी। अबे राना, आप हमारे साथ हैं? नैयरा, आप हमारे साथ हैं? जी सर। इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन को। ठीक है ठीक है। यार, ये अच्छा, ये तो वो है, पावर पॉइंट की स्लाइड है। चलो ठीक है। सर आप एक्सेल शीट क्यों बनाते हैं? हैं? आप वो एक्सेल शीट क्यों बनाते हैं? एक्सेल शीट बनानी पड़ती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में वो बनानी पड़ती है ना। सर मैंने एक और तरीका देखा, उसमें एक्सेल नहीं बनाने पड़ता, आपको बस फॉर्मूला देना पड़ता है, वो खुद ही सॉल्व करता जाता है उसको। यार, फार्मूला देखो ना, हम यही तो चीज़ है पेडागोजी के अंदर, कि हम फार्मूला डिपेंडेंट बंदे को नहीं बनाना चाहते। हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि पता चले कि एक एक स्टेज के बाद क्या कुछ हो रहा है। सर वो आप स्टेप बाय स्टेप करता है, लेकिन वो हाँ, तो उसके बाद उसको जब करता है समझ जैसे। आ जाती है, उसके बाद तो फार्मूले पे शिफ्ट हो जाते हैं ना। ठीक है ना? अच्छा, ये देखो भाई नजरा, अबे अबे और सर नौफिल और से भी, ये d2y/dx² - y के बराबर है, ठीक है? ठीक है। ये ठीक है जी। अच्छा, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, dy/dx इक्वल टू z, और dz/dx इज इक्वल टू -y। बात समझ आ गई आपको? सर आप इसको जी जी। फिर से कह सकते हैं? ये देख लो, तुम्हारे सामने है ये। अच्छा, dx ओवर dy/dx इक्वल्स z हाँ, और एंड इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, z को जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये चीज आ जाएगी ना। जी। तो इसका मतलब dz ओवर
dx जो है वो d2y ओवर dx स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। नैयर आपने देख लिया? हाँ जी 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 ये सेटिस्फाई करती है ना? हाँ जी नहीं हाँ जी नहीं है, मुझे आप सर इसी तरह से बताएं ना, हाँ जी ना करें। जी बताइए, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस कि d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस y को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? जी, वो सेकेंड ऑर्डर थी ना, तो आपने उसको सिंगल कर लिया, दो हिस्सों में तोड़ के। हाँ, तो dy ओवर dx z के बराबर है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर और dz हाँ जी। ओवर dx दूसरी दफा डेरिवेटिव लिया है तो उसको फिर हम -y कहते हैं। तो ये सेकंड डेरिवेटिव -y के बराबर ही हो हाँ जाएगा जी, ना? हाँ जी। ठीक है। अब यहां से हमने डिफरेंस इक्वेशन बनानी है। से भी अब आप देखें मैं किस तरह से ये डिफरेंस इक्वेशन आप ही वाली है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं जी, जी। आपको ये भी बताऊंगा कि ये माइनस आपने क्यों किया था। लेकिन अभी जरा गौर से इधर देखें जरा, जी, जी। ये देखें। अब मैं ये करता हूं कि मैं पहले ये वाली इक्वेशन पकड़ता हूं, dz ओवर dx माइनस वाई। हम्म, ठीक है। अच्छा, इसकी इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं, और इनिशियल कंडीशंस क्या हैं? ये इनिशियल कंडीशंस यहां पे मैं लिख देता हूं। y इज इक्वल टू y एट 0 इज इक्वल टू 0, और ये साइन कर्व हम एज्यूम कर रहे हैं, और dy ओवर dx एट 0 इज इक्वल टू 1। ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, आपको पता चल गया। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है ना नौफिल? ठीक है हैं? जी सर, जी सर। अबे राना, तुम्हें भी पता है ना इस चीज का? अबे राना, सर मैं 1 सेकंड आधे घंटे में ज्वाइन करता हूँ। अच्छा जाएं, आप जाके टॉयलेट जाना चाह रहे हैं ना, तो चले जाएं आप। सर टॉयलेट नहीं, मैंने एक वो एक हाँ होमवर्क हाँ होमवर्क है। हाँ यार, टॉयलेट जाना चाहते हो चले जाओ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, पर टॉयलेट नहीं जाना। चले जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अबे राना, आप ये देख रहे हैं? अबे राना, अच्छा जी, अब ये हमें दिया हुआ है, हम यहां से शुरू करते हैं। dz इज इक्वल टू y dx। ठीक है नैयरा? जी जी तो मैं यहां पे सॉल्व करता जाता हूं। dz का क्या मतलब होगा? dz का क्या मतलब होगा कि d1 dz एट 1, ओहो, dz एट 1 माइनस dz एट 0, इसकी डिफरेंस इक्वेशन बना रहे हैं हम, और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू z इंटू इज इक्वल टू y इंटू y इंटू डेल्टा t। ठीक है, ये इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को देखें, और यहां माइनस आएगा। ठीक है, ठीक। तो यहां से हम dz निकालते हैं। dz 0 क्या है? ये क्या हो गया यार? 0 ये dz नहीं है, ये सॉरी, ये z0 है। ये असल में dz, Z1 माइनस Z0 लिख लें। हाँ, ये z1 माइनस z0 है। ठीक है ना? अब ठीक है, मुझे पहले नहीं किसी ने मुझे करेक्ट नहीं किया। नैयरा आपने भी नहीं किया, से भी आपने सर, भी ये नहीं लॉस्ट मी। मुझे प्रॉब्लम, मैंने पहले चीजें जो डिस्कस की हैं वो नहीं देखी, तो यार, आई एम इसमें जस्ट ट्राइंग टू फॉलो। कोई चीज ऐसी नहीं जो पहले डिस्कस की हो।
इस इक्वेशन में डी जेड जो है वो क्या है, जेड के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ डी टी ये भी गलत लिखा है, ये भी आपने नहीं देखा। टी कहाँ से आ गया है? एक्स एक्स आ गया ना, डी एक्स को इधर ले गए। ठीक है, तो आपको एतराज करना चाहिए था ना, आप एतराज ही नहीं कर रही। सर मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद मुझे समझ नहीं मैं आ आपको बोला तो पढ़ा नहीं रहा कि आप बैठ के मेरे पीछे तिलावत करती जाएं। आ गया। Z1 माइनस, यार एक दफा फिर चले जाओ टॉयलेट। Z1 माइनस Z0 इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, ठीक है से भी? जी जी। ठीक है। अच्छा, अब y की वैल्यू भी पता है हमें और Z0 की वैल्यू भी पता है, वो ये है, ये दोनों है, ठीक है ना? ठीक हो गया। बताओ भाई जरा नैरा, Z1 किसके बराबर होगा? माइनस वाई की वैल्यू क्या है 0 पर? ये y एट 0 है। ये तो Z1 जीरो है पहले से। है, ये तो जीरो है ना हमारे पास। ये तो 0 है, तो ये 0 हो गई और प्लस सब कुछ जीरो हो गया और प्लस जो है वो जो डी वाई बाई डी एक्स एट जीरो है 1। ये 0 हो गया, यही हो गया ना है। और इसकी क्या वैल्यू है? डी Z0 की वैल्यू ये है हमारे पास हैं? ये 1 हो गया, ठीक है। जी जी। नैरा ठीक है कि नहीं? नौफिल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी 1। सर। यार मुझे चीखना पड़ रहा है तुमसे। तुमने अपना टेस्ट कराया कि नहीं कराया नौफिल? नहीं सर। यार तुम बड़े बदतमीज आदमी हो वैसे हैं। तुम्हारे अब्बा से बात करनी पड़ेगी, उनको उनका मोबाइल दो, मैं अभी बात करता हूं उनसे। घर नहीं है वो। तो अम्मी से बात करा दो। वो भी नहीं है। यार तुम तो बड़े बदमाश आदमी हो वैसे हैं। तुमने टेस्ट अगर कल तक नहीं कराया ना तो मैंने पुलिस में नंबर दे देना कि ये कोविड-19 फैलाता फिर रहा है। अच्छा तो अब जेड, हाँ जी करा लो भाई, कोई पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। नौफल की तबीयत ठीक नहीं है। आप तबीयत ठीक नहीं कि मैं कह रहा हूँ उसे कोविड हुआ हुआ है, आप कह रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अब ये Z1 निकल आया ना यहाँ से? निकल आया जी। अच्छा अब हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो पहली वाली इक्वेशन है dy ओवर dx। आप नजरा मुझे बताएं कि इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? dy ओवर dx क्या लिखेंगे? y एट, हाँ जी 1 माइनस, बताओ ना नजरा। नहीं समझ लग रही यार ये dy की वैल्यू क्या होती है? dy किसे कहते हैं? चेंज इन y। हाँ तो हाँ तो क्या? 0। चलो बताओ। जैसे दूसरी तरफ z dx होगा z0 Z1 और इंटू dx, यही होगा ना? z1 होगा। Z1 ही होगा ना, Z0 भी 1 है, Z अच्छा Z0 अच्छा होगा। आपके हाँ Z0 होना चाहिए इधर, यहाँ हाँ, 0 नहीं होगा। क्योंकि इनिशियल वैल्यू यानी कि हम प्रीवियस इनिशियल वैल्यू वैल्यू नहीं ले रहे हम, पीछे वाली लेंगे। अच्छा तो ये Z0 जो है ये 1 है, ठीक है। तो Y1 की क्या वैल्यू होगी? Z0 dx प्लस y ऑफ 0, y एट 0। नहीं तो यार ये तो वही चलता रहेगा फिर। सब कुछ घूम घूम के वहीं चले जाएंगे हम। नहीं जाएगा, अभी करें तो सही सर। क्या करें? मतलब इस y1 निकालेंगे तो ये आएगा Z0। थोड़ा सा इंक्रीमेंट ले लो ना इसमें, तो फिर ये आगे चल पड़ेगा। ये क्योंकि Z0 dx को आपने 0.1 लेना ना, इंटरवल भी डिफाइन करना ना आपने। अच्छा हाँ 0.1 ये 1 और यहाँ पर अब y1 की वैल्यू जो है वो होगी 1 ज़रब
डी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी साथ यहाँ पे। हाँ यार, ये यहाँ पर भी आनी थी, ये तुमने बताया नहीं यहाँ पर। यहाँ पर असल में वो जीरो हो रहा था ना, पूरा जीरो वो। हो रहा था तो dx खत्म ही हो जाता था। अच्छा वो, अच्छा वन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आएगी और हम इंटरवल ले रहे हैं 0.1 का, जी तो इसको हम करेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जी जी तो ये कितना हो गया 0.1। हाँ जी ठीक जी है, जी जी और बोलो भी सही यार, बाकी लोग नहीं बोल रहे। जी सर। ये एक साइकिल पूरा हो गया। अब हमने y1 की वैल्यू भी निकाल ली है, z1 की वैल्यू भी निकाल रही, अब हम z2 की वैल्यू निकाल ली। देखें ये यहाँ पर आ रही है, ये 0.1 जो है ये y1 की वैल्यू आ रही है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया यार, ये y आ रही है 0.1 जो है ना, y(1) आ रहा है। और ये और ये तो फिर वो आप इस आगे जो लास्ट कॉलम है ना, इसी टेबल में जो लास्ट कॉलम है वो वहां पे 1 आ रहा है, रेड अच्छा जो। इसको छोड़ो, चलो जी z1 माइनस z0 इज इक्वल टू माइनस y0 इंटू डी एक्स। ठीक है, जी जी ठीक है ना। अच्छा अब आगे चलें, आगे बताओ भाई, अब z की क्या वैल्यू आएगी। नहीं इसको नहीं लिखते, अब ये इसको लिखते हैं, तुम बताओ। अब ये ना, ये सिर्फ z2 माइनस z1 आ जाएगा ना। अब हम एक स्टेप आगे चलते कर जा दिया रहे ना तुमने, अब कैसे बोलना शुरू कर दिया, और यहाँ पे y1 आ हैं। यहाँ जाएगा। पे भी y1 आ जाएगा। हाँ अब बोलो, नाउ यहाँ डिफरेंशिएट z2 हो जाएगा, यहाँ ये z2 हो z2 जाएगा, हो और यहाँ पे जाएगा, क्या और होगा, ये हमने निकाला था Z1 z1 वो 1 था, y1 वो निकाला 1 हुआ है ना, बनेगा। ये y1 भी Z1 है, निकाला हुआ है, वो 0.1 है y हमारे पास। नहीं, यहाँ पे माइ- क्या होगा यहाँ Z1 आएगा, है, Z1 नहीं, आएगा। ये z0 तो नहीं होगा, z1 z1 होगा ये ये, है ना। z1 होगा ना, ये z1 और होगा एक जिसका आंसर इसमें 1 जमा आता क्या है। होगा, जो y1 ऊपर से निकाला था, अभी निकाला ना y1 0.1, x, y1 की वैल्यू और 0.1 है, dx, हाँ जी, 0.1 और साथ प्लस dx 1, भी आ जाएगा। 1.1। 0.1 हम्म, मल्टीप्लाइड बाई, पे सर एक नेगेटिव साइन भी आएगा ना, यहाँ पीछे से जो माइनस साइन भी माइनस आएगा, के साथ माइनस साइन भी माइनस आएगा, साइन भी आएगा, और ये क्या आएगा 0.1 और ज़रब, 0.1 ज़रब जो इंटरवल हम कितना ले रहे हैं, वो 0.1 ले रहे हैं, हाँ जी, वो आ जाएगा सर, ये 0.01 हो जाएगा। और z1 की क्या वैल्यू है, z1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी ना 1, ये 1 है निकाली थी, ठीक है। निकाली थी तो वो हो जाएगी यहाँ पे। तो तो ये इसका माइनस ऑफ y1 कहाँ से आया? वो जो माइनस, हमारा dz by dx इज इक्वल टू माइनस y वाला फॉर्मूला ऊपर से, यहाँ से माइनस साइन आ रहा है। बताओ यार नजीरा, ठीक से बताओ। ये जो अभी हमने इक्वेशंस लिखी, इनमें से जो सेकंड वाला स्लॉट था जहाँ पे z1 माइनस z0 वाला था ना, वहाँ पे माइनस y0 dx है ना, ओरिजिनल इक्वेशन में एक माइनस है, माइनस y वाला, वो वाला अच्छा। माइनस है। ये आ गया, ठीक है यहाँ तक। यस सर। जी सर। अच्छा तो अब ये z2 की वैल्यू जो है वो क्या आई, ये अब z1 भी 1 हो जाएगा ना, तो फिर ये 1 पॉइंट, और प्लस z1 की क्या वैल्यू है 1, ये 1, और और वो ये साइन माइनस, सर फिर यहाँ पे माइनस आएंगे, और इसकी क्या ये वैल्यू होगी, 0.0, हाँ जी 0 पॉइंट, ये 0.9 हो जाएगा। नहीं यार 0.09, नहीं 9 99, हाँ जी, ये 9 होगा। ये नहीं बोल रहे नौफिल से भी, जी जी 0.99 हो जाएगी। नौफिल तुमको क्या हो गया है, अभी बोलूंगा। हैं? तुम टेस्ट नहीं कराओगे ना, तो जब जब तक तुम्हारी बोलती बंद रहेगी।
अब हम चलते हैं y2 की तरफ। सर ये एक दो आइटरेशन में हमें रिकर्जन नजर नहीं आती कि ये कितनी यार नजर आ जाएगी, मुझे रिकर्जन से बहुत तकलीफ होती है। अच्छा हाँ जी, आप रिकर्जन पे शिफ्ट करके और उसको मुश्किल बना दें। y2 माइनस y1 होगा, यही होगा ना? वैसे इसकी रिकरियन नहीं लिखी जा सकती जियोजेब्रा में। इटरेशन तो लिखी जा सकती है। आइटरेशन एक बात है ना, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, वो उस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा चलो ये छोड़ो यार इस डिस्कशन को, यहाँ पर हम हाथ से निकाल रहे हैं y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z1। यहाँ z1 ही होगा ना? हाँ तो y2 z1 की क्या वैल्यू है? वन। नहीं, लेकिन यहाँ y2 माइनस y1 इंटू z1 ही होगा। 0.1 हो जाएगा। तो पहले हाँ जी, पहले हम Z0 लेके निकले थे तो अब ये Z1 होगा नेक्स्ट स्टेप। और z1 क्या है? 0.1 बन जाएगा ना। Z1 जो है वो 0.1 बन जाएगा क्योंकि 1 यहाँ से और dx का 0.1 मिलके 1.1 0.1 हो जाएगा ये, और प्लस y1 क्या है? 0.1 0.1। तो ये कितना हो गया? 0.2 हो गया। हाँ यस सर। ठीक है जी यार, तुमसे किसी से बोला नहीं जा रहा। यस सर। हो गया। अच्छा 0.2। 0.2 ठीक आ रहे हैं पॉइंट्स? जी जी बिल्कुल। अच्छा अब हम आगे चलते हैं और एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। z निकालना पड़ेगा हाँ जी। अब z3 निकालना पड़ेगा। जी 3 और 2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। थ्री, हाँ अब ये क्या, ये 2 हो जाएगा, और अब ये क्या होगा? 0.99 है पॉइंट क्या होगा? y2 क्या है? 0.2 0.02 यस सर। जी 0.2 0.2 0.2 ना? हाँ सर। और z2 की क्या वैल्यू है? तो सर dx की 0.99। और सर dx की भी dx मल्टीप्लाई की है मल्टीप्लिकेशन भी है। 0.1। 0.02 हो जाएगा ये ना। नहीं वो 0.02 इसमें dx यहाँ से मल्टीप्लाई भी करना मल्टीप्लाई है। होना था ना। हाँ सर। यहीं पे ना ये 0.02 हो जाएगा ना, 8.01 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.02 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.02 और ये हो गया 0.99। तो ये कितना बना? ये तो 1 से भी ऊपर चला जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई। नहीं ये एक नेगेटिव है, 1 से ऊपर नहीं जा रहा, नीचे कोई जा रहा है। 0.97 हो जाएगा। हाँ 0.97 0.7 हो जाएगा। ये 0.97 हो गया। अच्छा अब हमने y निकालनी है। अब इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, बोलो नजीरा? फिर ये y3 हो जाएगा, अगला 2 हो जाएगा। अब सॉरी भैया अगर मैं सख्त जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्यार से करता हूँ ये जबान इस्तेमाल। नहीं सर, आप नहीं कर रहे। मैं नहीं कर रहा। ये तो खैर तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुमको भी नादिर की तरह ट्रीट करता हूँ, जाहिर है तुम भी अब मेरी पोती के बराबर ही हो। That's fine। नादिर की तरह ट्रीट, सर नादिर की तरह ही करना चाहिए, और किस तरह करना चाहिए? हाँ तो इसी तरह ही मैं ट्रीट करता हूँ यार, नौफिल की तरह करता हूँ। बहुत ही बदमाश आदमी है वैसे ये। अच्छा y3 की क्या वैल्यू हुई, y2 की क्या वैल्यू है? 0.2 0.2 और ये माइनस में होगी? नहीं ये प्लस में होगी। प्लस में। हाँ जी।
अब ये सारे प्लस में होंगे, यस सर। सारे प्लस में होंगे। और जी Z2 जी, की ये क्या वैल्यू है? वाली में नहीं है। हाँ, Z2 की सर 0.99 है वैल्यू 0.99 और इंटू 0.1। .09 0.09। हाँ, .099 हो जाएगा। 0.099। हाँ, अच्छा सर, जैसे dx में जो हम चेंज ले रहे हैं वो 0.1 का ले रहे हैं, और जो y और z में जो ले रहे हैं वो 1 का ले रहे हैं। ना किसमें किसमें क्या क्या कहा तुमने? हम तो नहीं ले रहे हैं, कहा। तो dx में जो आप चेंज ले रहे हो 0.1 का ले रहे हो, और जो dy में और जो dz में ले रहे हो 1 का ले रहे हो। नहीं 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 नहीं, वो तो हम ये मुख्तलिफ डिस्क्रीट उसमें निकाल रहे हैं हम। वो टाइम, वो इंटरवल है x का, वो तो सिर्फ ये डिस्क्रीट उसमें कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि y2 की वैल्यू एट टाइम 2 सेकंड्स है। नो 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 नो। इसका मतलब अगली वैल्यू ले रहे हैं, उससे अगली वैल्यू, बस इसका इतना अगली मतलब। वैल्यू है ये किसके बराबर हुआ भाई? 0.299। यस 0.299, तो ये कितना हो गया? 0.3 हो गया तकरीबन ये। 0.3 हाँ, जी जी ये 0.3 हो गया। अच्छा जी, ये 0.3 हो गया। अच्छा, तो ये जो कर्व बन रही है, अगर हम यहां से देखें तो ये चीज बनती जा रही है। ये 0.3 हो गया, ये वाला पॉइंट उसके आया बाद ये। जी एक और पॉइंट निकाल ले। ओके सर। ये हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं। अबे राना, तुमने कभी न्यूमेरिकली सॉल्व किया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? सर न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर जरूर पढ़ा था, उसमें यार ये ये मैं सब। न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर तो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसका जहां इस्तेमाल कर, ऐसी बात है कि तुमसे मैं कहूं कि कील ठोकी है कभी, तो तुम कहोगे मैं हथौड़ा चलाना तो आता है, कील ठोकनी नहीं आती। नहीं सर, कभी नहीं यूज नहीं किया कभी तो फिर हथौड़े का इस्तेमाल क्यों किया था? सिलेबस मुझे तो में था, कोर्स की एग्जाम पास होना था तो। मुझे तो कोर्स की आउटलाइन भी याद नहीं है, सच्ची बात है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की? जी इंटरपोलेशन आता है ना इसमें। आई डोंट रिमेम्बर कि इसमें क्या था। यार ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है, तुम सोचने भी नहीं सकती कि ये कितना पावरफुल तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब मुझे बताओ ये Z4 क्या होगा यहाँ पे? Z4 होगा Z3 माइनस और 5। यार वो तो मुझे भी पता है, Z3 की क्या वैल्यू है? सर Z3 की वैल्यू 0.97 0.97। 7 आगे माइनस माइनस ऑफ 0.3 इंटू 0.1 इंटू 0.03। 0.03। यस सर। तो ये कितना बना? 0.994। ये कितना बना? 0.94 0.94 0.94। बना। ठीक है, अब ये आखिरी कैलकुलेशन थी, अब हमने सिर्फ y और निकालना है, y4। ठीक है। सर हाँ इसको हम यूं भी अरेंज कर सकते हैं ना, y एक तरफ करें z एक तरफ करें, साथ साथ पैरेलल चलाते जाए। हाँ हाँ, यही करना चाहिए था हमें। क्योंकि ये बहुत खराब लग रहा है ना देखने में। देखने में बहुत खराब लग रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो उस तरह से जब हमने किया था ना, तो आज कितनी मुसीबत में हम फंस गए से भी। अब पता चला क्या गड़बड़ कर रहे थे हम। जी जी, इसको जब वो सेशन के बाद मैंने किया ना तो वो इसी तरह बिल्कुल आ गया था, यानी इसी कि तरह वो। आ गया था ना, हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के चक्कर में आ गए थे। जी जी जी, नहीं नहीं, इस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को? हाँ, इस इक्वेशन हमने डी वाई वाली को यहां से सीधा y निकाल दिया था। सीधा वाई निकाला था। जी जी हाँ वो वो नहीं था। सर सॉल्व हो सकती, वो कभी नहीं सॉल्व हो सकती इस तरह। हाँ मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ सुबह से। हाँ, तो जब भी तो मैं कह रहा हूं इसको ये सीक्वेंस में करना चाहिए, ताकि
इन्होंने 2 कॉलम्स में किया हुआ था, तो उस कॉलम्स की वजह से हमें पता नहीं चल रहा था कि ये पहले रो वाइज चलना है फिर कॉलम वाइज चलना है। समझ आई? ओके राइट लेफ्ट क्या राइट होगा अब? ये क्या होगा यहाँ पे? बाई 4 माइनस बाई 3। हाँ जी, ये Z4 होगा ना, ये तो बाई 4 होगा। Y4 होगा। हाँ, पॉइंट क्या 3 होगा ये किसके बराबर होगा? Z3 क्या है? 0.97, 0.097। यस सर। हाँ प्लस पॉइंट 3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 तो आ 0, जाएगा ये 0.39 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 0.397 0.397। 397। ये देखो 397। चलो 339 तक कर लो। ये देखो ये पॉइंट भी आ गया। यस समझ सर। आ गई ना बात? हाँ भाई, ये आ गए ना वाई के पॉइंट्स? आगे यस सर सर आगे आगे वाई के आगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हमें हमें ये नहीं पता कि ये वाई के पॉइंट्स जो हैं, ये कर्व तो हमने वैसे ही बनाई हुई है, हमें पता नहीं है इनको। अब वाई के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। नैयरा, ये इस कर्व को ना देख के आप बेवकूफ बन जाएं। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इस कर्व को देख के बेवकूफ ना बन जाएं। समझ आई आपको? हाँ जी समझ आ कैसे सर? नैयरा, और बोलो ना नैयरा। जी प्लॉट करके देखते हैं ना कि क्या बन रहा है। नहीं तो मुझे सिर्फ गट फीलिंग बताओ कि अगर हम y को प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? अभी मैं कहने लगा था नजीरा की बच्ची, जैसे मैं कहता था नादरा की, नादिर के बच्चे। फिर मैंने कहा ये तो ज्यादती हो जाएगी तुम्हारे साथ। अच्छा बाय ये कैसा ग्राफ बनेगा? सर इंक्रीजिंग ग्राफ पे। इंक्रीज अभी तक तो ऊपर को जा रहा है, फिर बाद में देख 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 यहाँ तक तो सिर्फ ऊपर को जाता है, ट्रेंड नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ तक तो ट्रेंड सिर्फ ऊपर को ही जा रहा है, वापस कब आएगा ये तो आगे जाके पता चलेगा। ये देखो, ये अब हम स्प्रेडशीट पे आ जाते हैं ना। अब हमने हाँ जी, यहाँ पे पता चल कैलकुलेट करने का तरीका तो पता चल गया ना हमें। हाँ ये जी, ये देखो, 1 पे ये 1.1 पे टच करके फिर वापस आने लग गया। फिर ये वापस आना शुरू कर देता। इसको प्लॉट करें तो क्या चीज बनती है? हाँ भाई, सर अब यही बताओ। वाली बनती है। हाँ भाई, अब बताओ तुम। ये देखो, ये हमारा पहला पॉइंट, ये मैंने पॉइंट Z1 कैलकुलेट किया ना, वो 1 था। हाँ नहीं, Y1 कैलकुलेट किया, 0.1 था। ये पहला पॉइंट हमारा, ठीक है ना? इसको मैं इधर कर देता हूं। ये देखो, ये इसका पहला पॉइंट जो है 0.1, ये आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आया Y2 का 0.2 पर, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट आया 0.3 पे, ठीक है। ये देखो, ये 3 पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट नजर आ रहा है। मैं इसके ऊपर हाँ जी जा रहा हूँ ना, तो नजर आ रहा है, ठीक है। नजर आ अब उसके बाद हमने 0.39, उसके बाद चौथा पॉइंट जो है ये 0.39 आ गया ना। समझ आ गई? जी 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 ये साइन वेव बन रही है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये वाली, ये वाली, तो ये चीज आती है। अच्छा, अब अगर हम Z को प्लॉट करें तो क्या आता है? सवाल ये है। इससे उल्टा आना चाहिए। यार देखो, बात सुनो, नहीं 2 मिनट जरा सोच के जवाब दिया करो।
Z1 क्या है? अब देख लो, खुद ही देखो और फिर जवाब दो। नौफिल, तुम और अबेराना और सेबी को तो पता है इसका। अबेराना, नयरा और क्या नाम है, अबेराना, नयरा और नौफिल। हाँ, अब बताओ कि जी Z1। सर, ये 199 यार ये नहीं 1.9997। पूछना मैं जी ये पूछ रहा हूँ कि इसकी शक्ल कैसी बनेगी? सर, कॉस जैसी बनेगी, हैं? कॉस जैसी बनेगी, नहीं, कोसाइन जैसी बनेगी। साइन है तो ये कोसाइन होगा। अबे राना को समझ नहीं आई है, मुझे पूरा यकीन है, और नहीं नौफिल को भी सर, समझ नहीं आई है। सर बताओ आपने हमको खुद ही जरा। तो फाइल हमें भेज दी वैसे थी भी email पे। ऐसे ये नयरा जो कह रही हैं गलत कह रही हैं। सर आपने मुझे खुद ही तो फाइल भेज दी थी। उसमें तो ये था ही नहीं। सर है उसमें, मैंने देख लिया था। अच्छा, अबे राना से पूछो ना जरा, नौफिल। नहीं सर, नहीं आया मुझे। दोबारा पूछना मुझे मतलब क्या पता था था? तुम्हें नहीं आया होगा समझ। यार तुम नयरा, तुमने सीधी तरह इसे एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना? नयरा, जी सर। हंसने की क्या बात है? मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम हंसी जा रही हो आगे से। क्लास में भी ऐसे ही करती थी। सर बना के देख लेते हैं, प्लॉट करके। आता या नहीं आता? पहले ये बताओ कि मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है। हाँ, सर पहले आप गट फीलिंग पूछते हो, उसके बाद कहते हैं इसे एक्सप्लेन करो, तो ये तो नहीं ना हो सकता। अच्छा बताओ ना जरा इसको। गट फीलिंग देने की कोशिश करो। प्लॉट करके तो हर कोई निकाल लेगा। गट फीलिंग देने की कोशिश करो। सर जैसे पहले हमें नजर आ रहा था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, तो इसका जो हमें सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली उससे उल्टा जाता नजर आ रहा है। ये 1 है। 1 है, फिर 0.99 हो गया है, फिर 0.97 हो गया है। तो उससे जनरली ये फीलिंग आ रही है कि अगर ये पैटर्न इसी तरह फॉलो करेगा तो ये भी आपकी वेव बनेगी और पॉज वाली होगी। ये 1 से स्टार्ट हो रही है। तो ये वाली वेव बनेगी। जी ये आपका जवाब होगा वाई, और जेड ये होगा। समझ आ गई आपको बात? यस सर। ये कहां से आ गई? ये कहां से आई है? ये क्या प्लॉट किया हमने? हाँ, ये क्या चीज है? माइनस ऑफ साइन एक्स है। माइनस ऑफ साइन एक्स है। ये किस लिए प्लॉट किया? हमें इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्लॉट कर दिया। अब बताओ भाई से भी कि हम सुबह क्या गलती कर रहे थे। मुझे वैसे अभी तक नहीं पता था हमें सुबह क्या गलती कर रहे थे। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये ठीक है। नहीं, वो सुबह भी ठीक कर रहे थे, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मतलब यार मुझे तो क्लियर। वो बात सुनो, ये जी थोड़े जी से कंफ्यूजन से ना मुल्क तबाह हो जाते हैं, कौमें बर्बाद हो जाती हैं। एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन गलत हो जाए ना, तो एक न्यूक्लियर वॉर हेड जो है ना वो शहर पे जाके गिर पड़ता है। नहीं, एक मेरा क्वेश्चन, बल्कि अभी डिस्कशन से जो नुफाल और आप कह रहे थे कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम dy/dx इक्वल्स टू z लें तो वहाँ से हम नहीं चल पाएंगे। ये मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से उससे भी आप पहुँच जाएंगे। मतलब नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग। तो थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यहाँ मतलब से दो स्टेप एक आप साथ करना जी चाह जी, रहे हैं। अगर आप हाँ इससे भी शुरू करेंगे ना, dy/dx इक्वल्स टू z, यही वाला, हाँ तो जी। यहाँ से भी आप पहुँच जाएंगे, मेरे हिसाब से पहुँच जाएंगे। कैसे बस पहुंचे? करके देख लो, करके इसको देख बस लेते आप हैं ना। रीअरेंज करेंगे ना, जैसे आपने किया है। मतलब सिंपली आप आप इधर राइट एक पे आएंगे ना, मिनट, जो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पे लिख लेते हैं, ठीक है? जी जी, अच्छा, क्या कह रहे हो तुम? कौन सी इक्वेशन है? dy/dx इक्वल्स टू z। यार इसमें इसमें ये दो। टेक्स्ट फाइल कैसे डालूं मैं? अच्छा, मैं ये करता हूँ कि इसके ऊपर इसको ना मैं इसमें कर लेता हूँ। नोट पैड पे लिख लेते हैं सर। नहीं नहीं, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है? जी जी, अच्छा,
अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, जी जी, इस इक्वेशन को कर रहे हैं इस ना, वाले सेशन हैं? इसी से यस शुरू। सर। इसी को कर रहे हैं ना। जी जी, हाँ सर। अच्छा, तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाऊं मैं यार? ये अच्छा हाँ, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। किधर गए इसके? ये यहाँ पे है, ये रहा। सर ये सीढ़ियाँ आपने बनाई है? क्या? सीढ़ियाँ आपने बनाई है सर? हथौड़ा और कीले लगा के? मैं भी इन नहीं। सीढ़ियों के बारे में पूछने लगी थी कि सीढ़ियाँ कहाँ से आई हैं और क्यों आई। सीढ़ियाँ कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं, ये मैं आपको जो एक्चुअल वर्कशॉप होगी ना वहाँ से बताऊंगा कि हम यहाँ से चढ़ के इधर जाते हैं, यहाँ से चढ़ के इधर जाते हैं। मुझे लगा ये सांप सीढ़ी है, क्योंकि साइन का भी थोड़ा सांप जैसा लग रहा है तो। हाँ, वो सांप और वो क्या होता है, इंटरेस्टिंग इमेजिनेशन है। हाँ वो बड़ा मजेदार हाँ, कोई सीढ़ी बन जाएगी। लागत। अच्छा चलो इसको करवाओ, अबेराना आप करवाएं मुझे ये वाली जो इक्वेशन है ना, लिखवाएं ये वाली इक्वेशन। सर ये इसमें है क्या y1 माइनस y0 y 1 माइनस y0। यार यहाँ पे हमने करना था, क्या मुसीबत है। यस, यहाँ पे y2 y1 y1 माइनस y0 y1 माइनस y0 माइनस y0 इक्वल टू z ऑफ 0 इक्वल टू z ऑफ 0 इंटू dx z ऑफ 0 इंटू dx। इंटू dx। हाँ लो जी। अच्छा, अब अबेराना आप जरा मुझे बताएं कि z0 की वैल्यू पता है ना हमें? इनिशियल कंडीशन वो मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी लिखनी थी ना। ये मैं वर्कशॉप की तैयारी करता हूँ महीना पहले और उसके बाद में खुद ही भूल जाता हूँ। y0 की वैल्यू है, की 0 की वैल्यू क्या ली थी? 0 ली थी ना। 0 और उसके बाद dy ओवर dx, 0 की वैल्यू क्या ली थी? 1 ली थी। और इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे लाइन पे हम लिख देते हैं कि z ऑफ 0 वो क्या होगा? वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। कैसे सर? अच्छा अच्छा ठीक है, आ गया। यार dy ओवर dx z के बराबर है ना। हाँ सर। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें तुमने डालनी है वैल्यू। तो y1 की वैल्यू क्या होगी बोलो? y0 नमाज प्लस पढ़नी है। z0 थोड़ा सा आ, परे हैं? y0 प्लस z ऑफ 0 dx y1 होगी इज y। इक्वल टू y ऑफ Y- 0 विच इज 0 हाँ प्लस z क्या? ऑफ 0 1 इंटू dx 1 इंटू dx। और dx क्या है? 0.1। 0.1। हाँ तो 0.1 आ जाएगा। 0.1। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर हुआ y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.1। 0.1। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अब y2 निकलवाओ। y2 माइनस y1 इक्वल z ऑफ 1। यहाँ y2 हो जाएगा हाँ सर। और यहाँ y1 हो जाएगा सर और यहाँ z1 हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन z1 हमारे पास है नहीं, वो हाँ नहीं, निकालना लेकिन पड़ेगा हमें हाँ वो पहले। निकालना पड़ेगा जी। वहां पे हम क्या गलती सुबह कर रहे थे? ये भट्टी साहब आ गए, ये बताएंगे क्या गलती है। आपने कांस्टेंट फर्स्ट कर लिया होगा एक चीज को। यार ये तो गलत बात है ना, मुझे इससे भी बताओ ना क्या गलती कर रहे थे हम सुबह। नहीं, मैं तो मतलब कि मुझे तो ये जो जिस तरह हमारी पहली वैल्यू आ रही थी ना, y ऑफ 1.1 आ रही थी,
तो फिर आपका सवाल आप ये कह रहे थे कि ये हमारी पॉजिटिव कर्व आ रही है, प्लस वाई प्लस साइन वाई यानी आ रही है, हाँ तो इससे आप डिसएग्री कर रहे थे कि ये तो माइनस वाई आनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मतलब इसको ये टोटली, अगर इसको जो स्टेप वो हमने तो किए हैं उसमें ना, भी इससे अच्छा बिल्कुल अच्छा अच्छा, क्लियर है। ये कंफ्यूजन थी। तो जी ये कंफ्यूजन तो यहाँ अभी तक कायम है हमारे। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या सर? नहीं बताया तुमने। तो क्या इसका क्या? मतलब ये साइन कर्व आई है ना ये। जी जी। हाँ? मैं कह रहा था। क्या 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 सर, मुझे भी बताओ। बेबी मैं नेगेटिव क्यों कह रहा था? नहीं, आपको आपको मेरा ख्याल है आपका ये वो था कि जो इसका सोल्यूशन आएगा ना, वो माइनस वाई, मतलब माइनस साइन कर्व आएगी। तो क्यों? इस तरह हाँ, मुझे लग रहा ये मैं किस लिए कह रहा था? इक्वेशन में माइनस वाई आ रहा था हैं जी? सर। वो माइनस वाई इसलिए प्लॉट कर रहे थे कि इक्वेशन के अंदर, ओरिजिनल इक्वेशन में माइनस वाई था। ये वाली इक्वेशन प्लॉट कर रहे हैं, ये वाली। हाँ ये सर, ये जी माइनस, पहले आपका क्वेश्चन ये था कि माइनस वाई क्यों आ रहा है लेकिन यहाँ। ये माइनस तो में नहीं, माइनस इससे तो में डिक्रीज करने में हेल्प कर रहा है ना। ये तो नहीं कह रहा कि साइन पूरा ही माइनस वाला होगा। इसी माइनस की वजह से तो ये डिक्रीज हो रही है अब हमारी आप z की वैल्यू। जरा ये कैलकुलेशन देखें ना। ये हमने इसी सीन को जोके कैलकुलेशन की है, जरा इनको देखें। इन कैलकुलेशन में कोई गलती आपको नजर आती है? भट्टी साहब, सुबह हम क्यों कंफ्यूज हो रहे थे, मुझे ये वजह चाहिए। भट्टी साहब जरा गौर से देख लें इसको। सर सुबह भी कोई क्लास सेशन हुआ था क्या? यार यहाँ बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं। वो वर्कशॉप की तैयारी इतनी आसान तो नहीं होती ना, मेरी नींदें उड़ जाती हैं। नजीरा तुम जरा एक्सप्लेन कर दो ना, यहाँ से चलते हुए। मुझे जरा तो ये ठीक लग रही है कैलकुलेशन। अच्छा चलो, पिछला तुम लेस तो मैंने नहीं देखा। एक्सप्लेन करो ना, ये क्या चीज है, ये क्या है? नाजिल भाई, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा। अच्छा चलो, नौफिल तुम एक्सप्लेन कर दो उसको हाँ तो। सर, ये हमारे पास ना इनिशियल कंडीशन दी हुई है, y 0 पे 0 है, और वहाँ उसी जगह पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना वो 1 है। ये इनिशियल कंडीशंस दी हुई है हमारे और अब पास। हम ये सेकंड इक्वेशन पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? राइट और जी। ये क्या कर रहे हैं हम, z1 माइनस z0 माइनस y0 इंटू डी एक्स। बताते जी जाओ ना आप, नौफिल। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सर। ये है ये z1 माइनस z0, ये तो हो गया ना dz बाई dx उधर ले गए तो वो हो गया y dx। तो उस पे हमने ले लिया 0 1 ले लिया कि इस तरफ 0, और वो 1 माइनस 0 हो गया, z1 माइनस z0 हो गया। तो उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, इनिशियल वैल्यूज़ पुट कर दी z0 की और y एट 0 पे, जो ये दोनों ऊपर गिवन है। तो उससे हमारे पास z1 आ गया। अब z1 आ गया तो उसे हम फर्स्ट कंडीशन में लगा के y1 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि y1 होता है dy इज इक्वल टू डी एक्स जेड, और उसको हमने चेंज की फॉर्म में कर लिया y1 माइनस y0, और उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी y0 की और z0 की, जो कि ऊपर निकाली है, और उससे ये निकल आई y1 की वैल्यू। ये जी पहला z, पॉइंट निकला है हमारा। हाँ पहला पॉइंट निकला है हमारे पास। नहीं, पहले 2 पॉइंट्स निकला है। इनिशियल कंडीशन के बाद ये पहला पॉइंट निकला है। 2 पॉइंट्स निकले हैं सर। वो तो पहले दिया हुआ था ना। नहीं सर, z1 और y1 दो नहीं हो गए। नहीं वाई की, मैं सिर्फ वाई की हाँ बात कर रहा हूँ। हाँ, y एक ही निकला है, y निकला है। वो इसी तरह अच्छा हाँ, आगे निकालते जाएंगे इसकी बुनियाद पे। नहीं तुम बोलते जाओ ना, इस तरह ही आगे निकालते नहीं जाएंगे ना। ओके अच्छा, और उसके बाद हमने फिर से z निकालना है, y1 निकाल लिया, और उसके बाद फिर से z निकालेंगे, z2 माइनस z1 करके y1 और dx पे होगा। y1 की वैल्यू पुट कर दी, z1 जो ऊपर निकाला है पहली दफ़ा में, इसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये z2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अब अगर z2 की वैल्यू आ गई तो हम y2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि y2 जो है वो z1 पे डिपेंडेंट है। रियली तो y पहले निकालना चाहिए था। अच्छा,
तो y1 प्लस कर दिया z1 के साथ dx से मल्टीप्लाई से, तो वो ये y2 भी आ गया। इसी तरह z3 अब आ जाएगा कि उसमें z2 और y2 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो ऐड कर दिया उन्हें, ये 0.97 आ गया। इसी तरह y3 y2 और z2 पे डिपेंड कर रहा है, तो उनकी वैल्यूज पुट कर दी, 0.3 आ गया y3। और इसी तरह z4 जो है वो z3 और y3 दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये उसकी वैल्यू आ गई 0.94। और उसके बाद ये 0.9 ठीक है। उसके बाद हाँ y4 भी है। y4 के लिए हमने y3 और z3 इस्तेमाल किया, तो जो कि आ गया हमारे पास 0.097 प्लस 0.3। ये सर 0.3 नहीं आता, 0.03 आता है। नहीं सही है 0.97 z3 की तरह, z3 है 0.97, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है, ये 0.097 प्लस 0.3 हो गया, तो ये 0.39 आ गया। भट्टी साहब अब अच्छा आप सर, बताएं। एक में हम ऐड कर रहे हैं और एक में नेगेटिव कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। मतलब एक में ऐड कर रहे हैं, एक में नेगेटिव कर रहे हैं, क्या मतलब? y में हम ये ऐड कर रहे हैं और z में हम ये माइनस कर रहे हैं। कहाँ? हाँ, क्योंकि जो बेसिक इक्वेशंस है उनमें एक dy by dx is equal to z है और dz by dx माइनस y। यहाँ माइनस तो वो y है। एक इसकी वजह से वो एक दूसरे से उल्टे आएंगे ना। बोलो बोलो नजीरा, बोलो 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 बोलो। जी सर, मैं यही कह रही हूँ, ये दोनों का साइन ऑपोजिट है, इसकी वजह से नीचे आएगा और एक ऊपर से आएगा। इनकी ग्रोथ इसका बिल्कुल ये एक दूसरे के मतलब ऑपोजिट आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर लूप बन गया है। dz हम यहाँ से शुरू करते हैं, सेकंड से शुरू करते हैं और z निकालते हैं, फिर y निकालते हैं और इस लूप में चलते जा रहे हैं। हाँ जी, भट्टी और साहब आप स्प्रेडशीट बताएं। अब राना, अब आपको समझ आई है? यस सर। क्या समझ आई है, बताएं जरा। यही कि सर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यार ये बात नहीं मैं कर रहा, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस से सॉल्व किया है। हाँ सर। तुम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कर सकते हो न्यूमेरिकली? हाँ, नहीं सर, किसी को भी तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वजह? अगर सर जैसे ये इसके साथ अगर और भी कुछ आ गए, ये तो इधर सिर्फ राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ही है। अगर इसके साथ अगर ना dy कांस्टेंट प्लस dx, ना कांस्टेंट किधर है? जैसे आपने लिखा ना ऊपर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू में माइनस y। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना हमारी, ये वाली इक्वेशन है। इसको तब्दील करके बताओ कि हम कैसे सॉल्व करें, बताओ, तब्दील करो, हम अभी सॉल्व करते हैं। अगर इसके साथ में और भी कुछ प्लस हो, dy बाई dx ऐसा कहाँ लगाएं? माइनस y के साथ प्लस में dy बाई dx प्लस dy ओवर dx। हाँ, हाँ ये लगा दें, बस इतनी बात कर रहे हो तुम हाँ हैं? हाँ, अभी तक नहीं कह रहा। अच्छा चलो, इतनी बात कर रहे हो, चलो भाई करो। नौफिल के बच्चे तुम करो। अब इक्वेशन क्या आई हमारी? इक्वेशन हमारी ये आई है, यहाँ पे y आया और आगे आगे क्या किया, जमा dy बाई dx जमा ये चीज आ गई ना, ये इसके स्क्वायर निकाल देते हैं। ये कर देते हैं, ठीक है? ठीक है। यस सर। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? वो दो हिस्से क्या होंगे? dy by dx को z कह दे, dy by dx को z कह दे, तो dy ओवर dx को हम कहते हैं इक्वल टू z,
देखूं मैं? ओके सर आप हैं? नौफिल तुमने टेस्ट कराना है dy by आज या dx is equal to z। dy over dx को z कह देते हैं और ठीक है आगे सर। क्या करें? और dz वो बना लें dz dz by dx। dz ओहो dz यार d क्यों नहीं dz यहाँ dx होना चाहिए ना by dx by dx। हाँ ये किसके बराबर होगा? is equal to minus y इज इक्वल टू माइनस वाई हाँ जी plus z हाँ प्लस z प्लस जी। तो जी आ गया। z। हाँ भाई अब राना आप समझ आई तुम्हें? हाँ और हमें दिया हुआ क्या है? ये हमारे हमने इक्वेशन को इस इक्वेशन को ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसके अंदर और इनिशियल कंडीशन हमारी क्या दी हुई है वो भी हम दे देते हैं। सर इसको कन्वर्ट कैसे किया, मतलब क्या थॉट प्रोसेस था, मतलब किस तरीके से कन्वर्ट किया? क्या थॉट प्रोसेस था? कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। मैं बताता हूँ। हमने कन्वर्ट ऐसे किया क्योंकि हमें अभी तक ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो हमने सेकंड को फर्स्ट में चेंज किया है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना dy by dx जो है उसको हमने कोई भी z कह दिया, ठीक है। और जो सेकंड डेरिवेटिव होगा ना वो फर्स्ट का एक और डेरिवेटिव ले लोगे वो सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो z फर्स्ट डेरिवेटिव है तो जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो dz by dx हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे del y square by del x square लिखा हो ना वहाँ पे आ जाएगा dz by dx, और जहाँ पे del y by delta x लिखा होगा वहाँ पे z आ जाएगा। तो एक हो जाएगा dz by dx और एक z हो जाएगा। तो ये ना तुम कुछ और कहोगे हम वो भी करके दिखा देते हैं, अभी इसको सॉल्व नहीं करते, सॉल्व बाद में। अगर सर क्यूब में हो तो? हाँ अगर ये जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ये क्यूब में हो तो? नहीं वो तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगी ना, अभी सेकंड ऑर्डर पे कंसंट्रेट करो, थर्ड ऑर्डर भी करा देंगे। पहले सेकंड ऑर्डर के जितने भी तुम्हारे ख्याल में मसले हो सकते हैं वो डिस्कस कर लो, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर भी करा देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको दोबारा से। हाँ अब बताओ कोई और चेंज करना है इसमें तो उसका चेंज भी बता देते हैं, बताओ। अच्छा अगर जैसे सर इनके साथ ये भी लिखा हो प्लस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ऐसा प्लस कॉस ऑफ एक्स कर देते हैं। लो जी ठीक है। हाँ हाँ सर। अच्छा जी अब क्या करेंगे? बोलो भाई नौफिल अब तुम बताओ कि क्या करेंगे। अब dy ओवर dx को z के करीब बराबर करेंगे और dz प्लस को माइनस वाई जमा ये इसकी जगह क्या होगा? cos x। लो जी ये तो और भी आसान हो गया। अबे राना ये तो और भी आसान हो गया। अच्छा लो जी हो गया। cos y होता तो हैं cos तो y cos y होता cos तो y कोई बात होता तो अगर cos y कर देते नहीं, ये इसको मैं एक और तब भी कोई प्रॉब्लम तब भी कुछ नहीं था। ये तो इसमें तो इससे तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कि क्या चीज है यहाँ पे। यार ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो cos y भी आ जाएगी। वाह हाँ हमारे पास y और z तो हम निकालते जा रहे हैं, तो जो मर्जी रखते हैं, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट कुछ भी कर दो। ये देखो जरा अब यहाँ पे हम y कर देते हैं तो अब इसकी जगह ये चीज आ जाएगी। ये आ जाएगी ना, तो इसमें यहाँ cos y आ जाएगा इज अ फंक्शन ऑफ y। सो व्हाट
मतलब कहने का यह है कि यू थिंक ऑफ एनी टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इट कैन बी सॉल्व बाय न्यूमेरिकल टेक्निक्स। इससे पहले जो तुमने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी, उनको सॉल्व करने का, हर डिफरेंट टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ही मुख्तलिफ होता था। याद है अभी राना? नहीं सर, इसको तो हम डिफरेंशिएशन के वो इंटीग्रेशन के थ्रू कर सॉल्व करते थे। यार जिस तरह भी करते थे, हाँ। तरीका मुख्तलिफ होता था। हाँ, इंटीग्रेशन में सर वही बोल रहे हैं कि हर तरह की इक्वेशन का अलग से फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, लेकिन इसमें हर चीज एक ही तरह से हो रही है, आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं याद रखना पड़ रहा। ये किधर है? ये नजीरा किधर है? नजीरा, नजीरा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तुम्हें याद है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते थे? जी सर, लेकिन वो लॉग और नेचुरल लॉग वाला कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रह सकता। यार मैं नेचुरल लॉग का नहीं पूछ रहा, मैं कह रही हूँ कि हाँ याद है कि हर एक को डिफरेंट तरह से करते थे। हाँ, तो अब ये देखो, यहाँ पर कोई भी तुम मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दे दो, मैं तुम्हें उसको फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, कुछ भी ऑर्डर हो, ये इसको इटरेटिवली हम सॉल्व करते जा रहे हैं। पहले हम ये सॉल्व करेंगे इक्वेशन। ये सर ये वाली आइट्रेशंस तो हम तब भी मतलब किया करते थे, ये कन्वर्जन वाली जेड डालने वाली। ना 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 ना, हम देखो हम क्या चीज नहीं कर रहे। अच्छा, फॉर्मूला नहीं लगा रहे उसके ऊपर अब ना। क्या क्या क्या? मैंने कहा पहले हम ये 2 स्टेप्स में ब्रेक तो किया करते थे, लेकिन उसके ऊपर यूज फॉर्मूला ही करते थे। नहीं, मैं ये बात नहीं पूछ रहा, मैं ये बात नहीं पूछ रहा। अबे राना, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे और नजीरा से कि जो यहाँ पे आउटपुट आ रही है और जो हम कन्वेंशनल तरीके से करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, उसमें जो आउटपुट आती थी, उसमें फर्क क्या था? ये फर्क मुझे बता दो। उसमें सर, उसमें ऐसे नहीं हमें पता लगता था कि साइन एक्स का ग्राफ है, कॉस एक्स का, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें एंड में आंसर नहीं आता था, उसमें कांस्टेंट ही आते थे। यार तुम क्या बात कर रहे हो, उल्टी बात कर रहे हो। तो उसमें वेरिएबल्स ही आते थे सर। यार यहाँ पर तो तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर तो हमारे पास ग्राफ तो हमने बाद में बनाया है। ये साइन और कोसाइन तो तुमने, हमारे पास तो सिर्फ ये स्प्रेडशीट आई है। हाँ सर। अच्छा, वहां पर क्या करते थे नजीरा, बोलो जरा, वहां पे क्या चीज आती थी नजीरा? जी बोलो ना। मतलब सेकंड ऑर्डर सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। थर्ड मुझे आवाज नहीं आ रही। y का फंक्शन आता है। आउटपुट क्या आता था? y का कोई फंक्शन आता था और उसके साथ एक फंक्शन आता था, y का फॉर्मूला आता था एक्सप्लिसिटली। हाँ सर, और फॉर्मूला आता था। यहाँ फॉर्मूला नहीं आता। पॉइंट्स और उससे फिर कर्व पे जा रहे हैं, पहले पॉइंट्स पे और फिर उससे कर्व विजुलाइज कर रहे हैं। अब पॉइंट्स आर काइंड ऑफ गुड इनफ फॉर अस कि वो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, तो वहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आता था। यार कांस्टेंट तो उसका पार्ट होता था ना। असल बात ये है कि ऑब्वियसली उसका पार्ट होगा। फॉर्मूला, वहां पे फॉर्मूला आ जाता था कॉस का लिखा हुआ, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखा हुआ नजर नहीं आया। हाँ सर। ये कौन सी वाली हम देख रहे हैं? इधर देखो, ये देखो जरा, ये वाली देखो, इसमें कोई फॉर्मूला नजर नहीं आया। मैं तुमसे बार बार पूछता रहा, जब नईरा से पूछा था उससे से मैंने कि ये z की कैसी कर्व बन रही है, तो वो तुक्का लगा के उसने कहा था ये कोसाइन होगी शायद। हाँ। और जब मैंने y का पूछा था तो उसने कहा था कि ये अभी पॉइंट्स और ज़्यादा ड्रॉ कर लें, फिर हम जाके देखेंगे कि इसकी शक्ल कैसी बनती है। तो वो शक्ल साइन वाली बन गई थी, वहां पे साइन लिखा हुआ आ जाता था। हाँ सर। अब पता चला यहाँ पे हमें खुद जज करना पड़ेगा हैं? यहाँ पे हमें खुद जज करना पड़ेगा कि किस तरह का ग्राफ होगा। यहाँ पे हम खुद ही जज करना पड़ेगा, मैं दिख जाएगा। हाँ, तो दिख जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये नईरा की तस्वीर है तो ये नजीरा है, इस तरह से। वहाँ पे नजीरा का नाम लिखा हुआ आ जाता था। तो अब तुम ये बताओ कि वो तरीका ज्यादा पावरफुल था या ये तरीका ज्यादा पावरफुल था? ये ज्यादा मजे का है।
नहीं सर नजीरा, समझने के देखो बात सुनो, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो था वो बहुत पहले, मेरे ख्याल में 100 साल पहले डेवलप हो गया था। भट्टी साहब आप न्यूटन एग्री करेंगे? सर न्यूटन ने तो करा था। हाँ, लेकिन उसने, न्यूटन ने कर लिया था, लेकिन उस जमाने में कंप्यूटर नहीं थे जो ये हाँ इस तरह की इटरेशन कर सकते हैं। हम तो यहाँ डेटा .1 का क्रंचिंग इंटरवल ले करना रहे, मुश्किल था। .1 का इंटरवल ले रहे हैं ना, 0.1 का। इसको हाँ और .001 का इंटरवल लें तो ये कंप्यूटर भी पागल हो जाएगा। हाँ तो फिर वो न्यूटन ने ये सोचा कि हमें कोई क्लोज्ड फॉर्म में सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब राइट। हमारे पास कंप्यूटर आ गए हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन को मुख्तलिफ तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है ना? यस हम सर। क्यों ना बच्चों को जो बेसिक डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस की वहां से लेके चलें, और जो वाहिद ऑपरेशन, देखो ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि वाहिद ऑपरेशन जो हम यहां पे कर रहे हैं वो प्लस और माइनस का है। सिर्फ प्लस ये माइनस सर करने से हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। कैसा है? हाँ जबरदस्त। हाँ, है नजीरा? ये सर, और कम से कम समझ भी आ रही है कि क्या हो रहा है ना। आई नहीं, समझ रिमेम्बर तो आ हमारी रही है। क्लास में सब लोग पूछते हैं, ये बताएं कि ये कौन सी वाली एक्सरसाइज का सवाल है जिसके साथ क्या करना है। हाँ जी, तो मतलब ये है, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। That used to be very annoying question, लेकिन ये बता दो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। और ये भी बता दो कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में, छोड़ना कि नहीं छोड़ना फिर। अच्छा अबे राना नहीं नहीं, आपने, अबे राना आप जरा ये बताएं कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को कभी न्यूमेरिकल एनालिसिस से, जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से किया था कभी? नहीं सर, डिफरेंशियल इक्वेशन को तो कभी नहीं किया इस तरीके तो से। तुमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो हथौड़ा था उसको कहाँ चलाया था? सर इंटरपोलेशन में। यार इंटरपोलेशन का तो मतलब ये होता है अप्रोक्सीमेशन। हाँ वही मतलब। वो तो अप्रोक्सीमेशन किस चीज की थी? ये ऐसी बात है कि तुमने कीले ठोकनी है तो कुर्सी बनानी है या मेज बनानी है, या वैसे ही कीले ठोकने का शौक हुआ हुआ है तुम्हें? वैसे बाद लोग सर तो वो कई दफा तो स्टेटिस्टिकल डेटा के लिए use। यार स्टैटिस्टिकल डेटा भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिप्रेजेंट हो जाता है ना। मतलब वो दिया डेटा होता था ना कि ये डेटा है, इसका कुछ कर दो। नहीं, लेकिन लेकिन वैसे बात सच्ची हो मैं, रही मुझे है, लग रहा है मैं वो अपनी किताब निकाल के पढ़ लूं कि उसमें क्या लिखा हुआ था। ओहो Remember। बिल्कुल किताब निकाल के ना पढ़ना, उसमें फिर उसी तरह तुम पुरानी चीजों में गुम हो जाओगी। क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं है कि उसका कोर्स कॉन्टिनेंट था क्या। हाँ क्या नजीरा? कि मुझे याद ही नहीं है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में सर क्या पढ़ा के चले जाते थे। आई हैड नो क्लू कि उसमें क्या पढ़ाया गया था। अच्छा भट्टी साहब सर आप हैं वैसे हमारे एक साथ? बात है जी क्या कह रहे हो नौफिल? सर। हाँ जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमने इतने से काम से ना ये कह दिया कि सेकंड ऑर्डर का हमें कोई भी दे दिया जाए ना क्वेश्चन, हम इतने जी से काम से वो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ पर जी। एनालिटिकली इतनी सी देर में हम नहीं कह सकते कि हम सेकंड ऑर्डर के मास्टर हो गए। क्या इसमें हम मतलब? ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि कोई क्या क्या मेथड अलग से है ही नहीं। क्या क्या फिर से मैं बताओ। कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ सर इतना सा करके ना, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी दुनिया की सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन दे दो हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी। लेकिन एनालिटिकल उसमें दूसरे वाले मेथड में हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं इतने बोल से सकते, सीख के। बिल्कुल नहीं बोल सकते। उसमें हर एक का अलग से फॉर्मूला सीख। इसमें देखो ये इस तरह चलते हैं हम, ये देखो जरा कि हम ये पहले शुरू के पॉइंट्स निकालते हैं, फिर और आगे चलते हैं, ये देखो ये पॉइंट्स निकालते हैं। इसमें पहले पहले ये वाला जो है इसको मैं यहाँ कर दूं पहले, ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है, ठीक है। यहाँ से हम 2 पॉइंट्स निकालते हैं, फिर 3 पॉइंट्स निकालते हैं, ऐसे चलते हैं हम। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स निकाल लिए, अब 3 पॉइंट्स के बाद 4 पॉइंट्स निकालते हैं, ये देखो
उसके बाद फिर हम 5 पॉइंट्स निकालते हैं। तो एक एक इंक्रीमेंटली हम बढ़ते जाते हैं। हमें नहीं पता ये जाके शक्ल नैरा की बनेगी या अफसाने की बनेगी, किसकी शक्ल बनेगी। लेकिन जो एनालिटिकल टेक्निक जहाँ पे कंपोजिट फार्मूला आ जाता था, वहाँ पर ये होता था कि हमें शक्ल क्या, नैरा का नाम लिखा हुआ नजर आ जाता था। यार ये भट्टी साहब छोड़ के चले गए क्या या हैं? है सर। सर मैं हूँ सर। भट्टी साहब ये बताएं, सुबह हम क्या गलती कर रहे थे? सर ये जो ऊपर जो ग्राफ थे ना सर, इसमें से जो ब्लू वाला ग्राफ है, हाँ जी, ये -0.1 आ रहा है, जबकि हमारा जो इसमें जो अभी आप इक्वेशन देखे तो उसमें प्लस आ रहा है 0.1। अच्छा, तो हमारा असल जवाब ये है ना? हाँ जी सर, ये सर आपने ये कहा था ये इनपुट है, रेड जो है। नहीं, रेड इनपुट है क्या मतलब? रेड एक पॉइंट इनपुट है ना हमारे पास तो। ये सर जो रेड पॉइंट्स है सारे ये एक्स हैं। नहीं नहीं, एक्स पे ये तो रेड पॉइंट्स तो हमने जवाब निकाला है ना, वाई, दिस इज वाई ऑफ टी। जी सर, मेनली बहस इसी पे बात पे हो रही थी कि ये रेड और हमें कहीं से पता नहीं चल रहा था कि रेड और ब्लू ये कौन कौन से हैं। नहीं तो हम क्या कह रहे थे कि ये वाई ऑफ टी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वाई ऑफ टी। हम वाई ऑफ टी को नीचे वाला कह रहे थे कि नेगेटिव होना चाहिए। यस सर, यस सर, वो आपने क्यों कहा था कह कि रहे ये थे? पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव होना। ये क्यों कह रहे थे? मैं ऐसी फजूल किस्म की बकवास क्यों कर रहा था? सर वो इस वजह से इसमें कहीं लिखा हुआ कहीं है नहीं ना, इधर से अंदाज़ा नहीं हो रहा। और दूसरा ये और था कि पॉइंट ये था कि -y और t भी चूंकि आ रहा था बीच में, तो आपने ये कहा था ये प्लॉट क्यों हो रहा है। प्लॉट इस वजह से कर रहे थे क्योंकि वो इक्वेशन में आया हुआ था, तो इस नहीं वजह नहीं, से तो उस मैं को प्लॉट नेगेटिव किया पे है। क्यों इंसिस्ट कर रहा था? आपने मुझे पकड़ा क्यों नहीं सुबह? हाँ जी, बताए ना। तो सर उसका हमें कोई क्लू नहीं मिला था कि ये कहीं से भी। क्या मतलब क्लू नहीं मिला था? इसका कलर कैसे चेंज करते हैं? सर कलर कैसे चेंज, कलर कैसे चेंज? ये मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हमारे पास साइन का ग्राफ आ गया हाँ है। जी, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर y पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो जो हम दूसरा वाला कर रहे थे वो जो साइन वाला था, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे थे ना, वो ये थी। एक मिनट, फर्स्ट डेरिवेटिव एक एक्सिस के अलोंग, सेकंड डेरिवेटिव दूसरे एक्सिस के अलोंग इक्वल थे। सर, ये ओडी क्या होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यार ये ऑर्डिनरी होती है ना, एक स्पेशल भी होती है। अभी स्पेशल की तरफ ना जाओ, अभी ऑर्डिनरी की तरफ ही रखो, वो बाद में कर लेंगे डिस्कस। ये इसको हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। यार इसको एडिट कैसे करते हैं? एडिट, अच्छा ठीक है। d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू -y। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे। अब बताओ तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे वाली की बात कर रहा हूँ जो पहले इसे की थी। क्या हो रहा है? वो जो टेम्परेचर, d टेम्परेचर बाय d टाइम इज इक्वल टू d टेम्परेचर dt स्क्वायर बाय d2t बाय dx स्क्वायर, वो वाली। ये इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे, तो y ऑफ t का हमने जो जवाब निकाला है वो क्या निकाला है?
हमने जो इसका जवाब निकाला है वो निकाला है y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी ना, यही निकाला है ना जी। ये वाई वाई क्यों हो गया? अच्छा, एडिट। सर इसमें अगर हमें ये कहा जाए कि सेकंड ऑर्डर का ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा? सेकंड ऑर्डर का हाँ। वो जी है, जी ये सामने बना हुआ तो है, सेकंड ऑर्डर का नहीं। क्या मतलब? d2y सर ये जी फर्स्ट ऑर्डर है, क्या बात कर रहे हैं आप? है, ये ग्रीन वाला फर्स्ट ऑर्डर है, ये ग्रीन वाला फर्स्ट ऑर्डर है सर, जी वाला। यार क्या 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 मतलब? ये यहाँ पे यानी माइनस, कि देखिए, एक मिनट, ठीक, मैं इसको तो ठीक मेरी कर बात लूँ। सुनो सर। ये मैंने गलत कर दिया है, एक मिनट ठहरो, मुझे ये बताते भी नहीं हो तुम कि मैंने गलत कर दिया है। ये क्या कर दिया आपने? अच्छा, अब मैं दोबारा से यहाँ पे एक और y की वैल्यू जो हमने लिखी है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या निकाली है? y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। यस सर। ये हमने इसका जवाब निकाला है, और ये जो है इसकी, इसको हम जरा बड़ा कर लें। चला जाता है ये, इसका साइज किधर से बड़ा होगा? ये यहाँ से बड़ा होगा। हो जा यार, बड़ा हो जा। नहीं, बड़ा ही नहीं होता। चलो ठीक है, ऐसे ही रहे फिर, ठीक है। तो ये y साइन ऑफ टी निकाला है। z की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तुम? नहीं सर, z तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव माइनस साइन टी होगा ना। ये y निकाल लिया साइन टी, तो सेकंड डेरिवेटिव ये है, ये माइनस वाई के बराबर है। इसमें क्या मसला है? देखो y इज इक्वल टू साइन टी है ना, इसको पहली दफा डिफरेंशिएट करेंगे। चलो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, एडिट। अच्छा, यहाँ पे इसको इसी लाइन में लिख देते हैं, डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, कॉस ऑफ टी। अच्छा, हम यहाँ पे टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, कॉस ऑफ टी। और डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर। कि मैं टी पता नहीं क्यों ले आया हूँ यहाँ पे एक्स होना चाहिए था, इक्वल टू माइनस साइन ऑफ टी। ये लो जी। ओ ये डी टू वाई है, डी टू वाई। अब ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अबेराना ठीक है अब? हाँ सर। यार तुम खुल के नहीं बता रहे, तुमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को कभी इस तरह पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नहीं सर। अपने दोस्तों से पूछना जो टॉपर शॉपर होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को वो कैसे सॉल्व करते हैं। तुम भी वैसे टॉपर हो हमारे लिए, लेकिन औरों से भी ज़रा पूछना ना। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो तुमने देख लिया हालत क्या है, तो मैं
क्या नाम है, नजरा, आप अपनी किसी रिकॉल है कर नहीं सकते सर, वो हैं जी? है नहीं, वो क्लास में नहीं है। क्या कह रहे हो? नजरा है नहीं है, नहीं। चली गई? अच्छा जी, तो ये भट्टी साहब, हम सुबह गलती क्या कर रहे थे, आपने बताया ही नहीं मुझे। मैंने क्या गड़बड़ की थी सुबह? भट्टी साहब सर अभी आप आए कह हैं। रहे थे जो ब्लू वाला है वो वाई है। वाई नहीं है ना वो? या सर वो वाई नहीं है? वाई तो ये है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। मगर सर वो कहीं लिखा भी नहीं हुआ था ना वो। नहीं, लेकिन ये तो यार बड़ी मैं बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा था ना। ये है, ये y ऑफ x, यहाँ y ऑफ x लिख लेता हूँ। कहीं y ऑफ t लिखा हुआ है, कहीं y ऑफ x लिखा हुआ है। चले, खैर कोई बात नहीं। ये मैंने y ऑफ x लिख दिया, या इसको भी चेंज कर दें। अच्छा सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि इससे हम कोई सी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? यार सेकंड अगर ऑर्डर की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी सेकंड ऑर्डर, अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो बोलो, बोलो, क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे? सर मुझे कंफ्यूजन एक बड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा। इसमें से नहीं है, वो किसी और टॉपिक में मिलता जुलता इससे। वो कौन सा टॉपिक है? सर वो जो हमने नहीं टेम्परेचर वाला नहीं किया था, टेम्परेचर और डिस्टेंस रॉड हाँ वाला, हाँ हाँ, उसमें हो रही है मुझे। वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुम ना क्लास जब खत्म हो जाए तो मुझे जरा टेलीफोन करना ना। ओके, हाँ, ठीक है। तो भट्टी साहब, फिर आपने बताया नहीं कि मैंने क्या ब्लंडर किया था, ताकि मैं वो ब्लंडर दोबारा ना कर दूं ना वर्कशॉप में। सर बस वो उस पर लिखा नहीं हुआ था, तो आपको मतलब गलती लगी होगी कि ये वाई कौन सा और एक्स कौन सा है। सिर्फ ये मसला था, वो हो चूंकि सकता है लिखा ही नहीं हुआ था, हमने कहीं से ये मिला भी होना नहीं लिखा चाहिए, हुआ। मैं ये कह रहा था। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि भाई ये होना चाहिए, भट्टी जी जी, साहब। ये कह रहे थे, ये कह रहे थे ऐसा सब, क्योंकि ये कह पहले रहा था वैल्यू हमारी +0.1 आ रही थी ना, तो आपने आप कहा नहीं कि ये आपका दिमाग तो नहीं चल गया? नहीं, नहीं, कंफ्यूजन तो किसी को भी होती है, हमें भी होती है। नहीं, कंफ्यूजन तो हो सकती है यार, बात सुनो। अगर कंफ्यूजन हो तो ये उसकी वजह समझनी चाहिए और दूसरे को बताना तो चाहिए ना। ये तो नहीं करना चाहिए कि आपने मुझे मजीद कंफ्यूज किया कि हाँ ये मसला है। नहीं, बस वो आपका ये था कि पहली वैल्यू 0.1 पॉजिटिव में आ रही है, हालांकि नेगेटिव में होनी चाहिए, ये आपका क्यों मसला है। नेगेटिव में क्यों होनी चाहिए, ये आपने क्यों नहीं पूछा? बस ये कोई अच्छा कोई सर, हाँ जी, बोले बोले बोलो। सर मेरे नौफिल, नेट बीच में चला गया, तो मैं ये कह रहा था अगर इधर माइनस ऑफ एक्स वाई हो तो क्या क्या इक्वेशन बनेगी? क्या क्या अगर क्या? इधर जैसे आपने लिखा ना डी स्क्वायर वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, हाँ हाँ, अगर इधर माइनस ऑफ एक्स वाई हो तो? -xy हो? हाँ। अच्छा चलो, वो भी करके देख लेते हैं। लो जी, ये ख़त्म कर देते हैं, 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 और ये भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब तुम क्या कह रहे हो बताओ? चलो इधर माइनस ऑफ वाई की जगह माइनस ऑफ एक्स वाई हो। यहाँ -xy हो? हाँ, हाँ ये ख़त्म कर दें? हाँ। चलो ठीक है, ये कर देते हैं। लो जी, ये कर दिया। अब dy/dx जो है, अब क्या होगा नौफिल बताओ भाई? ये इसी के बराबर होगा। हाँ सर। और dz/dx क्या होगा? सेकंड डेरिवेटिव, वो होगा y -yx के बराबर।
लो जी, मसला क्या है? अब इनिशियल कंडीशन उसी तरह ही है। एक्स तो हम खुद बताएंगे, राइट? एक्स तो बहुत आसान है बताना। हाँ, एक्स तो 0 से शुरू कर रहे हैं ना हम। एक्स तो बड़ा है, वो फॉर लूप में चलता है ना, इटरेटिवली चलता जाता है हाँ बस। जी, ये कुछ भी हो, वाई एक्स स्क्वायर कर दो, जो मर्जी कर दो, अब ना कुछ भी कर लो तुम। हमारी जो टेक्निक है वो इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करती कि इसके आगे क्या आया हुआ है। ओके, कैसा है पेराना? बढ़िया है सर। अगर मैं अब मैंने भी बढ़िया गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। देखो, कुछ तो फायदा हुआ तुम्हारे साथ बातचीत करके। हाँ सर 1 + y की पावर n आ जाए। हैं? 1 + y की पावर n। यहाँ पर यस हाँ, सर, क्या मतलब? यहाँ पे लिखे 1 + y की पावर n। एन क्या है? कांस्टेंट है कोई? कोई भी नंबर हो सकता है वो। कोई भी नंबर हो सकता है। 5 कर दो उसको, वाई 5 कर दो, वो तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? 5 एन नहीं नहीं करना सर। सर, n में करना है, n में हाँ, रखना। एंड में ही। एन की वैल्यू दी भी होनी चाहिए ना। अगर नहीं नहीं दी हुई सर। होगी तो नहीं हो सकता। नहीं मतलब, यू हैव टू गिव ऑल द पैरामीटर्स। ये तो ऐसी बात है कि तुम कांस्टेंट यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ पे एक सी कांस्टेंट लगा देते हैं हम। अब सी कांस्टेंट की वैल्यू अगर नहीं बताओगे तो हम आगे नहीं चल सकते न्यूमेरिकल एनालिसिस में। यू रियली? हैव टू गिव द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स, चाहे वो पावर में हो चाहे वो वैसे मल्टीप्लाइड हो। अच्छा सर, हम ये तो उसकी रेंज तो दे सकते हैं ना कि वो जो सी है उसकी रेंज पॉजिटिव इंटीजर्स है और 100 से नीचे, इस तरीके से तो दे सकता हमें हूँ मैं। नहीं, कांस्टेंट हमें देने पड़ेंगे, कांस्टेंट देने पड़ेंगे कांस्टेंट सर। है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी, नहीं तो हम आगे नहीं चल सकते। एनालिटिकल में आगे चल सकते हैं, इसमें नहीं चल सकते आगे। ओ हाँ सर, उसमें y की पावर n हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। हम्म। इसमें भी वैसे कर सकते हैं। यार वो सी को मुख्तलिफ चेंज करा के देख लो ना उसमें। हाँ, कंप्यूटर मुख्तलिफ तो चेंज। करते स्लाइडर बना दो सी का, स्प्रेडशीट में स्लाइडर बना दो एक। राइट। अब देखो ना, अब तुमने हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया है ना। जी। मतलब मकसद यही होता है कि इंसान जो है फिर वो देखे कि मैंने जो तरीका ये समझने की कोशिश की है या एक्साइट हूं मैं जिस चीज के बारे में, उसको मैं कहां कहां अप्लाई कर सकता हूं। वहां पर जो एनालिटिकल टेक्निक थी वो बस एक ही तरह की इक्वेशंस के लिए एप्लीकेबल थी। वहां पर तुम इस तरह से परवाज नहीं कर सकते थे कि तुम कह रहे हो यहां हम ये कर दें तो क्या होगा, ये कर दें तो क्या होगा, ये कर दें तो क्या होगा। अगर ये सेकंड ऑर्डर की जगह थर्ड ऑर्डर हो जाए तो हमें दो जेड डिफाइन करने पड़ेंगे, Z1 और Z2। तो ये तीन इक्वेशन बन जाएंगी। चलो ठीक है, अभी रहना ठीक रहा आज का लेक्चर। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं यार ये वर्कशॉप की। वर्कशॉप में क्या होगा जब ये पहले ही सारा कुछ निकल गया बाहर तो। हाँ सर। अच्छा, तुम मुझे जरा फोन करो ना नौफिल, मैं बंद कर स्काइप दूं। पे कर। हाँ सर, स्काइप स्काइप पे पे कर। रिकॉर्डिंग नहीं, स्काइप पे सबके सामने नहीं करनी बात। नहीं नहीं सर, मुझे वो आप मुझे फ्रेंड में कर लेना, मैंने आपको हाई लिखा हुआ स्काइप में। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है? जी। नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग द कॉल, ठीक है। ऑल राइट, तो तुम मुझे कर लो ना, ये बंद कर दो। सर मैंने आपको हाई लिखा हुआ ना, आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे उसमें। सोहेब साहब, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।